सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बीपीएससी को लेकर के तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी का एग्जाम 21 तारीख को होना है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि आपको पहले भी मालूम था कि पिछली दफा जब 20 और 22 को एग्जाम होना था तो अखबारों में पहले ही खबर आ गई थी। उसके बाद एक आधिकारिक सूचना आया जिसके बाद आपको पता चला कि 20 और 22 को एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं मीडिया की जो सूत्र होती है, मीडिया जिस सूत्र के हवाले से खबर देती है वो सही साबित होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 20 दिनों के बाद आपका एग्जाम होना है। अब शायद 20 दिन नहीं बच रहा है बल्कि 19 दिन है। हालांकि ये दिन भी आपके लिए काफी है। वजह इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से आप इस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पहले से ही काफी मुकम्मल है। अब आपको बस रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपके पास काफी वक्त है। जब आप पिछली दफा अगर मान लीजिए 6 घंटा आप पढ़ाई कर रहे होंगे या 8 घंटा पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अगर आप 2-2.5 घंटा बढ़ा देते हैं, 6 की जगह 8, 8 की जगह 10 घंटा, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें उन बच्चों की जो बिहार से बाहर रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा? सोचने वाली बात यह है कि 18 तारीख की शाम में यूपीएससी का एग्जाम खत्म होने वाला है। उसके जस्ट बाद वो वहां से सफर करेंगे और फिर बिहार आएंगे और बीपीएससी का एग्जाम देंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत उनके साथ आने वाली है वो ये है कि वो ट्रेवलिंग कैसे करेंगे। क्या बिहार में आपने कोई ऐसा ट्रेन देखा है जब आपको जाना हो और उसी दिन आपको टिकट बनाना हो तो आपके पास सीट्स अवेलेबल होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आज भी आप टिकट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीट्स अवेलेबल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार बिहार सरकार है और भारत सरकार भी है। अगर बिहार सरकार को इस तरह से एग्जाम लेना है तो उन्हें पहले डेट को इस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए था। कम से कम बच्चों को, छात्रों को इतना गैप देना चाहिए था कि वो आराम से टिकट बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है, जिस तरह से डेट निकाला गया है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दबाजी का फैसला है। अगर हम बात करें पिछली दफा की एग्जामिनेशन की, तो आपको शायद याद हो कि लखीसराय में एक लड़का एग्जाम देते वक्त उसकी मौत हो गई थी। वजह क्या कुछ थी? गर्मी थी, टेंशन था। इसको अगर हम लोग एक नजर से देखें तो आपको यह बात समझ में आएगी कि शायद कहीं ना कहीं वो मेंटली काफी ज्यादा परेशान रहा होगा। और जिस तरह से अभी एग्जाम होना है, क्योंकि तुरंत आप यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, उसके जस्ट बाद आप बीपीएससी का ले रहे हैं, फिर बच्चे को जाकर के दोबारा यूपीएससी का पेपर देना है। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें यूपीपीएससी का एग्जाम देना है, तो फिर वो यूपीपीएससी का एग्जाम देंगे। तो अगर इसी तरह का हाल रहा तो काफी कह सकते हैं कि जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो काफी परेशान रहेंगे। और इस डिप्रेशन के हाल में अगर कोई इंसान एग्जाम देने के लिए पहुंचेगा भी तो वो अपना 100% नहीं दे सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बहुत सालों से लोगों की मेहनत होती है, कई सालों से जो स्टूडेंट होते हैं वो मेहनत करते हैं, अगर इसके बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना करके बीपीएससी आयोग ने रख दिया है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार बीपीएससी होगा। पिछली दफा जिस तरह से एग्जाम लिया गया, आपको याद होगा कि तरह तरह के अखबारों में न्यूज आ रही थी कि हम जैमर लगा रहे हैं, हमने ये सुविधा दिया है, हमने वो सुविधा दिया है, किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा था 66 में भी पेपर एक जगह लीक हुआ। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वैसे में इन्होंने बहुत अच्छे से ये बात कही कि हमने जैमर लगाया है और अलग अलग चीजें बताई, पता नहीं क्या क्या नई टेक्निक्स बताए कि हम इस तरह से एग्जाम लेंगे कि किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? पेपर लीक हुआ ना। और जिस तरह के हालात इन्होंने बनाए, आज देख लीजिए कि 3 महीने के बाद एग्जाम फिर से लेना है, लेकिन फिर वही हाल बना करके रखा गया हुआ है, फिर उसी तरह के हालात है। कहीं ना कहीं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें परेशान करने की एक साजिश है ये। क्या वाकई जो चेयरमैन साहब है उनका ईगो इतना हर्ट हो गया है कि वो जो 6 लाख बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? हम आपको बताएं कि हमने महज 1 घंटा पहले एक पोल तैयार किया था, यूट्यूब पर डाला था कि आप हमें बताएं कि एग्जाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लगभग 82 से 83% लोग ऐसे बच्चे हैं उसमें, ऐसे छात्र हैं उसमें जिनका यह कहना है कि अभी एग्जाम नहीं होना चाहिए। वजह साफ है, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और कौन नहीं जानता है कि बिहार के बच्चे यूपीएससी में कमाल करते हैं, कमाल का रिजल्ट होता है उनका। दुनिया जानती है इस बात को कि बिहार के जो छात्र होते हैं, बिहार के जो युवा होते हैं, उनमें कितनी प्रतिभा है। वो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े एग्जाम में बैठते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं। तो कोई भी जो छात्र होगा, कोई भी जो एस्पिरेंट होगा, वो क्यों चाहेगा कि उसका मौका बर्बाद हो? और अगर इस तरह से एग्जाम लिया जाएगा तो सही बात है, परेशान करना है, बदला लेना है, एक ईगो निकालने की बात हुई।
अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काफी परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इनका कहना है कि हम कैसे तैयारी करें, हमारे पास 2-2 एग्जाम है, हमारे पास 3-3 एग्जाम है, और तीनों के अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी खिचड़ी बन जाएगी। और सही बात है, तमाम जो एग्जामिनेशन है, अगर यूपीएससी की बात करें तो वो अलग एग्जाम है, बीपीएससी का अलग एग्जाम है, हालांकि दोनों एक आयोग की एग्जाम है, दोनों लोक सेवा का एग्जाम है, लेकिन इस तरह से एग्जामिनेशन नहीं होता है। तमाम जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको समझा सकते हैं कि इस तरह से एग्जाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे में क्यों छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, हमने अभी उन्हें सुना, उनका भी यही कहना है कि इस तरह से तो बदला लेने वाली बात हुई ना। अगर आप लगातार इतने देर इंतजार कर सकते थे तो आपको 1 आध महीना और आगे कर देना चाहिए था। यही तरह से डेट फिक्स करना चाहिए था कि कम से कम इनको 15 दिन 10 दिन रेस्ट करने का मौका मिलता, लेकिन नहीं, इनको तो एग्जाम, ये एक एग्जाम दे के आ रहे हैं, फिर बीच में एग्जाम देंगे, फिर उसी एग्जाम को जाएंगे दूसरा एग्जाम देने के लिए। क्या है यूपीएससी, आप 18 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, बीच में आपका वीकेंड का 2-3-4 दिन बच रहा है, उसके बाद फिर 24 को जाके एग्जाम देना, तो कहीं ना कहीं वो जो छात्र एग्जाम देने के लिए आएंगे वो काफी परेशान हो जाएंगे। आपको मालूम है पिछली दफा जब एग्जाम हुआ था तो क्या हुआ था? एग्जाम के वक्त में छात्र बाहर से आते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हम जा करके चेक कर चुके हैं कि रेलवे स्टेशन पर इस तरह से लोग प्लेटफॉर्म पे सोए हुए रहते हैं, ये छात्र जो बीपीएससी जैसे एग्जाम को देने के लिए आते हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? क्योंकि सुविधाएं नहीं है, हर इंसान के पास उतना पैसा नहीं है। पिछली दफा क्या हुआ, फ्लैट का खर्च कर करके लोग 8-8 हजार 15-15 हजार रुपए में टिकट लेकर के और एग्जाम दिया उन्होंने। आपको मालूम है, जब वही छात्र एग्जाम दे करके घर आए और घर आने के बाद जब उन्होंने अपना आंसर मिलाया तो उन्हें ऐसा लगा कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। किसी के 110 नंबर, किसी के 115 नंबर, किसी ने 120 नंबर का बनाया था, और वो आराम की नींद लेने के लिए सुकून से सो गया। लेकिन जब वो उठा तो उसे पता चला कि यहां तो अनहोनी हो गई है, यहां बीपीएससी आयोग ने इस तरह का जैमर लगवाया था कि पेपर तक लीक हो गया। और क्या हुआ? उनका पैसा बर्बाद हो गया, उनका वक्त बर्बाद हो गया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। इन सब का जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयोग था। कौन उनका खर्च, किसने उनका खर्च दिया? बहुत सारी सरकारें आई, तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 5,000 रुपया उन्हें दे देना चाहिए था। आ तो गई उनकी सरकार, क्या दे सकते हैं वो पैसा? नहीं दे सकते। तो उन छात्रों के साथ कम से कम थोड़ा तो इंसाफ दिखाइए। आप 1 आध महीना आगे पीछे कीजिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैनेज कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए। पहले आपके पास सीट्स नहीं थे, पहले आपके पास सेंटर के लिए स्कूल नहीं थे, और अभी आपके पास अचानक से तमाम स्कूल्स आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार बच्चा मेरे मुंह से इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक छात्र है, घर के किसी के बेटे हैं, और वो अभी भी बच्चे ही बनकर के घर में रह रहे हैं, अभी तक अधिकारी नहीं बन सके, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। वो लोग हैं जो आयोग में बैठ करके, एसी के कमरे में बैठ करके अपना फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उन बच्चों के साथ क्या होगा। अभी हाल ही में मीटिंग हुआ है ना इनका, एसी कमरे में मीटिंग तक हुआ होगा, लेकिन उनका सोचिए जो 2S में बैठ करके स्लीपर भी उनको नहीं मिल पाता है, जो जनरल डब्बे में बैठ करके एग्जाम देने के लिए आते हैं, उनका क्या होगा। तो इन सब तमाम चीजों पे सोचने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मेल कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों ने मेल किया है। अभी बीपीएससी चेयरमैन को मेरे पास भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप अपील कीजिए उन छात्रों से जो चाहते हैं कि एग्जाम को आगे डिले किया जाए कुछ दिन के लिए, तो वो मेल करें। आप लोग देखिए, आप लोग खुद सोच सकते हैं, आप एक प्रतिभाशाली छात्र हैं, आप लोग एक आयोग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोक सेवा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास खुद इतनी शैली है कि आप सोच सकते हैं कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो दिल्ली में आपके लिए आवाज उठा रहे थे। वक्त आ गया है जब आप उनके लिए आवाज उठाइए कि वो कैसे एग्जाम देंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल मुद्दे पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा हिंदुस्तानी मीडिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।